श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोतागण, मैं नमन करता हूँ और हम साईं लीला में अब आगे बढ़ते हैं। साईं कथा अध्यात्म 54वें भाग में बाबा ने अपनी कर्म स्थली द्वारका माई को बना ली और सबसे पहले जो भाग्यशाली घर है वो बाईजा माई का घर है, क्योंकि बाईजा माई के यहाँ से ही उनका खाना आता था और जब कभी उनका मन होता था तो वो भिक्षा मांगने के लिए पहले बाईजा माई के घर ही जाते थे और कभी कभी बेचैन रहते थे तो 8 से 10 से 12 बार बाईजा माई के घर रोटी की भिक्षा मांगने जाते थे। अब ये क्यों जाते थे 8 से 10 12 बार? बाबा को भिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं थी, ना ही उनको भोजन में रुचि थी, लेकिन वो अपनी भिक्षा झोली से अधिक आशीर्वाद प्रदान करना चाहते थे। उनके घर द्वार पत्नी तो नहीं थी, भिक्षा के वो पात्र थे और किसी तरह वो भिक्षा लेकर के आशीर्वाद देना चाहते थे। तो उनके लड़के तात्या से उनका बहुत प्रेम हो गया और तात्या के कारण तात्या का एक और मित्र है जिसका नाम रघु पाटिल था। ये तीनों खिलवाड़ी करते रहते थे। बाबा भी बड़े प्रेम से खेला करते थे। तात्या कभी कभी बाबा को अपने कंधे पे बिठा लेते थे। तात्या कभी कभी बाबा की आंख बंद करके कहते थे, देखो चलो आगे। पुराने जमाने में जो खेल होते थे वो सभी खेल तात्या ने बाबा के साथ खेले। रघु पाटिल और तात्या जिस पाठशाला में पढ़ते थे वहां माधवराव देशपांडे शिक्षक थे। उनसे उनकी पहचान बढ़ी। तात्या भी बड़े होने लगे और बाबा ने एक घर के अलावा 5 घरों में भिक्षा मांगना चालू कर दी। बाबा ने सबसे पहला काम जो किया है वो स्मरण करने योग्य है। बाबा ने गांव के जितने भी मंदिर थे तात्या से मिलकर और माधवराव देशपांडे शिक्षक से मिलकर सभी मंदिर का पुनरुद्धार किया। सबसे पहले उन्होंने गणेश मंदिर, शनि मंदिर, शिव मंदिर, नंदी की स्थापना और बजरंगबली का मंदिर दक्षिणमुखी जो उनके परिसर में है वो बनवाया। इसके अलावा गांव में विट्ठल की स्थापना करवाई। अनेक धार्मिक कार्य का पुनरुद्धार बाबा ने किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम फकीर है। इस बात से जान जाना चाहिए कि किसी मुस्लिम आदमी ने, इतिहास है साक्षी, आज तक कोई हिंदू मंदिर का पुनरुद्धार नहीं किया है। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। बाबा के मन में अपार करुणा थी, समदृष्टि सूर्य नारायण थे। वो सबके ऊपर बराबर कृपा करने वाले थे, लेकिन जो हुआ है उसे झुटलाया नहीं जा सकता।
सारे मंदिर का उन्होंने उद्धार किया। बरसात के दिन थे और बाबा अचानक कंपित होने लगे। उनकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। द्वारका माई से वो बाहर निकल गए। तेज वर्षा होने लगी, पूरे गीले हो गए वो और इधर किधर कूदने लगे। माधवराव देशपांडे कहते हैं कि बाबा ये क्या तमाशा कर रहे हो, पानी गिर रहा है, सर्दी लग जाएगी, आराम से मस्जिद में बैठो, धूनी के पास बैठो। श्यामा, तुम नादान हो, तुम्हें जानकारी नहीं है। मैं कूद नहीं रहा हूं, मैं पानी में गीला नहीं हो रहा हूं। मुझे अगर ये पानी परेशान भी कर रहा है तो उस परेशानी का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बालक पानी में डूब रहा है, उसको मैंने निकाला हूं हाथ पकड़ के। जाओ पता लगा लो। इस पंचकोशी के पास, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, एक बालक सड़क के किनारे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ डूब गया था। उसे मैंने बचाया है कि नहीं, जाके देखो आप। अगर मैंने बचा लिया तो कौन सा बुरा किया सामा। अरे बाबा, आपकी लीला तो अगाध है। आप तो परम पिता हैं और हमारे पालनहार हैं, तारनहार हैं। सचमुच वो बात सत्य निकली। मेरे बाबा का भक्त चाहे कहीं भी रहे, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, अपने हृदय पे हाथ रख के कहता हूं, अगर वो कोई बेचैनी में है और उसको बाबा पर पूर्ण विश्वास है, तो बाबा ठीक उसी समय उसका आभास करने लगते थे। उनका हृदय कंपित होने लगता था, उनकी आंखें घूमने लगती थी, उन्हें क्रोध सा आने लगता था। और वो क्या करते थे, कौन सी कृति करते थे, थोड़ी सी लकड़ी उठाए और धूनी में डाल दी। सारे कष्ट कहाँ जलेंगे, बाबा की धुनी में जलेंगे, बाबा के भक्तों पर। अरे बाबा के भक्त जो है वो अपने सारे कष्ट बाबा अपनी धुनी में जलाते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी द्वारका माई में धुनी, घंटा नाद वहां होता था। वहां पर वृंदावन की स्थापना है। पूरी सनातन पद्धति से आज भी वहां पूजा होती है। गांव के लोग आज भी 4 बजे द्वारका माई में पाल्टी मारकर बैठकर उनकी आरती उतारते हैं। बाबा में ये बात थी और आज बाबा देह में नहीं है। उन्होंने अपनी समाधि में है वो जीवित। फिर भी जिनको पूरा विश्वास है, जो उनका स्मरण करते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, जो उनका चिंतन करते हैं, उनकी अस्थियां जो है उनके कष्ट को हर रही है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अरे